दूर गहरे कहकशाओं के पार जहां वक्त का तसव्वुर भी धुंधला जाता था, एक कदीम सैयारा था जिसे अलिफाल्तेरा कहते थे, जो अपने जादुई और जिंदा जंगलात, क्रिस्टल के पहाड़ों और ऐसे दरियाओं के लिए मशहूर था जो सितारों की रोशनी से बहते थे। इस सैयारे पर एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम कायान था, जिसके दिल में एक ऐसी प्यास थी जो इल्म और सच्चाई की तलाश में थी। हालांकि इसके गांव वाले अक्सर इसे ख्वाबों में खोया हुआ समझते थे, वो कायनात के सबसे गहरे राजों को जाना चाहता था जो कहकशाओं के मरकज में छुपे हुए थे। एक ऐसा राज जिसे कॉस्मिक हार्ट कहा जाता था, जो तमाम वजूद को तवानाई फराहम करता था, लेकिन सदियों पहले एक कदीम तारीकी की वजह से इसकी चमक मांद पड़ चुकी थी, जिसने कायनात के हर रोशन कोने को निगल लिया था। एक रात जब कायान एक जादुई किताब का मुताला कर रहा था जो उसके आबाओ अजदाद ने लिखी थी, एक पुरस्रार नक्शा उसके हाथ लगा जिसमें कहकशाओं की भूल भलियों को उबूर करने के रास्ते और कॉस्मिक हार्ट तक पहुंचने के तरीके दर्ज थे। ये नक्शा सिर्फ सच्चाई के सबसे खालिस इरादे वाले शख्स को जाहिर होता था। इस नक्शे में ऐसे सितारे दिखाए गए थे जो अब मौजूद नहीं थे, ऐसी कहकशाएं जो बदल चुकी थीं, और ऐसे दरवाजे जो वक्त और जगह से मावरा थे। लेकिन कायान ने अपने दिल की गहराइयों में महसूस किया कि यही उसकी तकदीर है, और उसने अपने सफ़र का आगाज करने का फैसला किया। हालांकि इसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी और उसके पास सिर्फ इसकी हिम्मत, एक कदीम तावीज़ जो उसकी दादी ने दिया था, और उसके खानदान का वाहिद जहाज था जो सितारे परवाज के काबिल था। हालांकि वो पुराना और जंग आलूद था, मगर इसमें उसके आबाओ अजदाद की उम्मीद की गूंज थी जिन्हें इसे एक बार फिर चमकाना था। इसके सफ़र ने इसे नादीदा दुनियाओं और ख़तरनाक कहकशाओं से गुजारा, जहां इसका सामना क्रिस्टल की शक्लों से हुआ जो रूहों को चूस लेती थीं, उन अजनबी मखलूक़ात से जो ज़हनों को पढ़ लेती थी, और उन वक्त के वेरोटिसीस से हुआ जो इसे अपनी इब्तिदा से दूर ले जाने की कोशिश करती थी। वो बहुत से सैयारों पर उतरा जहां इसने तबाहशुदा तहजीबों के आसार देखे, और ऐसी मखलूक़ात से मिला जो सदियों से तारीकी से लड़ रही थीं, और ऐसी रोशनी के जंगलों से गुजरा जहां जादू परवान चढ़ता था। हर चैलेंज के साथ कायान की रूह मजबूत होती गई और उसका तावीज़ चमकने लगा, क्योंकि हर चैलेंज इसे ये सिखाता था कि ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती बल्कि रूहानी और ज़हनी भी होती है। इसने एक पुराने सियाने गुरु से मुलाकात की जिसका नाम ज़ारोन था, जो रोशनी के एक कदीम कले में रहता था और जो तारीकी की बढ़ती हुई लहर से बचा था। ज़ारोन ने इसे मुराकबा की कदीम तकनीक सिखाई, जिससे वो अपनी अंदरूनी तवानाई से जड़ गया और कायनात की नब्ज़ को महसूस करने लगा। इसने इसे ये भी सिखाया कि कॉस्मिक हार्ट एक जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसा वजूद है जो हर जानदार के अंदर रहता है, लेकिन इसे सिर्फ वही दोबारा बेदार कर सकता है जिसकी नीयत खालिस हो। ज़ारोन ने इसे एक कदीम पहेली भी दी जो कॉस्मिक हार्ट के रास्ते की आखिरी क्लीद थी, जिसे सिर्फ खालिस दिल ही हल कर सकता है। ज़ारोन ने इससे ये भी कहा कि तारीकी का बादशाह लुसें उबी कॉस्मिक हार्ट की तलाश में है ताकि इसे हमेशा के लिए निगल सके। बिलाखिर कायान कायनात के मरकज के करीब पहुंचा जहां वक्त और जगह मिट जाते थे, और जहां कहकशाएं एक अजीम रोशनी के गिर्द रक्स करती थीं, वहां इसे लुसें मिला, जो एक खौफनाक शख्सियत था जिसकी आंखें सियाहौल से चमक रही थीं और जिसका जिस्म तारीकी से बना था। लूसी ने कायान को कॉस्मिक हार्ट तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की और इस पर अपनी ताकतवर तवानाइयों से हमला किया, लेकिन कायान ने अपनी मुराकबा की ताकतों को इस्तेमाल किया जो इसने ज़ारोन से सीखी थी, और अपने दिल में मौजूद रोशनी को बेदार किया, जिससे इसका तावीज़ चमकने लगा और एक मुहाफिज ढाल बनी। कायान ने पहेली को हल किया जो ज़ारोन ने इसे दी थी, जिससे कॉस्मिक हार्ट का दरवाज़ा खिल गया, जिसकी चमक ने पूरी कायनात को रोशन कर दिया और तारीकी को पीछे हटाना शुरू कर दिया। कायान ने देखा कि कॉस्मिक हार्ट कोई पत्थर चीज नहीं थी, बल्कि एक खालिस तवानाई का चश्मा था जो तमाम जानदारों के बाहमी ताल्लुक में मौजूद था। इसने अपने दिल की गहराइयों से कॉस्मिक हार्ट को छुआ, जिससे इसकी अपनी रोशनी उसके साथ मिल गई, और तारीकी का बादशाह लुसें, जो कभी रोशनी का मुहाफिज था, इस चमक में पिघल गया और उसका वजूद खत्म हो गया। इस लम्हे कायान ने महसूस किया कि असल ताकत मोहब्बत, हमदर्दी और उम्मीद में है, और ये कि कायनात में सबसे बड़ी रोशनी हर फर्द के अंदर मौजूद है। जब कायान अपनी दुनिया में वापस आया तो वो सिर्फ एक लड़का नहीं था, बल्कि एक गाइड, एक मुहाफिज और एक ऐसा शख्स था जिसने पूरी कायनात के लिए उम्मीद को दोबारा बेदार किया था। अलिफाल्तेरा में इसने एक एकेडमी बनाई जहां लोगों को कायनात के राज, मोहब्बत और हमदर्दी की ताकत और अपनी अंदरूनी रोशनी को बेदार करने के तरीके सिखाए जाते थे, ताकि कोई दूसरा लूसें दोबारा पैदा ना हो सके और तमाम कहकशाएं हमेशा के लिए रोशनी से रोशन रहीं। हार्ट तक बाहमी ताल्लुक में मौजूद था। इसने अपने दिल
कायान अपनी दुनिया अलिफाल्तेरा वापस आया तो वो सिर्फ एक नजात दहिंदा नहीं था बल्कि एक नई सच्चाई का उस्ताद था जिसने फौरी तौर पर आनून हिकमत की अकेडमी की बुनियाद रखी जो जगमगाते क्वार्ट्स पत्थरों से बनी थी और उसके गुंबद कायनात के नक्शों की अक्कासी करते थे। यहाँ कहकशाओं के नौजवानों को ये सिखाया जाता था कि कॉस्मिक हार्ट बाहर किसी दूर सितारे में नहीं बल्कि उनके अंदर मौजूद है और उसकी ताकत मोहब्बत तख्लीकी सलाहियत और हमदर्दी में मुज़मर है। सालों तक अलिफाल्तेरा रोशनी अमन और बैन अल कहकशानी सिफारतकारी का मरकज बन गया और कायान को रोशन राहबर के नाम से जाना जाने लगा जिसने सितारों के बीच एक नई सल्तनत की बुनियाद रखी जो महज ताकत पर नहीं बल्कि इल्म और बाहमी ताल्लुक पर कायम थी। ताहम कायान जानता था कि तारीकी कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ अपनी शक्ल बदलती है। एक दिन कहकशाओं की सरहदों से एक नया और ज्यादा पुरअसरार खतरा उभरा। ये ठंडी और खामोश लहरें थीं जो ना तो सैयारों को तबाह कर रही थीं और ना ही जंग का ऐलान कर रही थीं, बल्कि इनमें फरामोशी, बेहिस्सी और मकसद की कमी का अजीब एहसास था। इस खामोश वबा के असरात सबसे पहले तख्लीकी रूहों पर पड़े। फनकार अपने रंग भूल गए, मौसीकारों के तार खामोश हो गए, अकेडमी के ज़हीन तरीन तलबा के जहनों से इल्म फिसलने लगा और आम लोग अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना छोड़ बैठे। कायान ने मुराकबा किया और उस लहर का मरकज मालूम किया। ये लूसे जैसा कोई खौफनाक बादशाह नहीं था बल्कि इवाज़न अदेम, द एको ऑफ नथिंगनेस थी, एक ऐसा वजूद जो कायनात के सबसे पुराने और गहरे खौफ, तन्हाई के खौफ से पैदा हुआ था। इवाज़न अदम कहकशाओं को जज्ब नहीं कर रहा था बल्कि उनकी तख्लीकी रूह को सर्द कर रहा था ताकि वजूद का कोई मकसद ही ना रहे और सब आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएं कि वो क्यों जी रहे हैं। कायान ने समझा कि ये लड़ाई तलवार से नहीं बल्कि कुतन इरादी और तख्लीक से लड़नी पड़ेगी और उसने अपने सबसे काबिल शागिर्दों को जमा किया। उन्हें हुक्म दिया कि वो सबसे पहले अपनी अंदरूनी आग को दोबारा भड़काएं क्योंकि दुनिया को बचाने के लिए उन्हें एक नई कहानी, एक नया नगमा और एक नया ख्वाब दरकार था। कायान ने खुद एक मर्तबा फिर अपना कदीम जहाज लिया जिसमें इसने पिछले सफ़र में कामयाबी हासिल की थी और एक ऐसे सफ़र पर निकला जहां इसे किसी तारीख कले को नहीं बल्कि कायनात के सबसे तन्हा कोने को ढूंढना था ताकि वो इवाज़न अदम को बता सके कि तन्हाई एक भरम है और हर जानदार कॉस्मिक हार्ट से जड़ा हुआ है और इस नए खतरे को हमेशा के लिए खामोश कर सके। दूर गहरे कहकशाओं के पार जहां वक्त का तसव्वुर भी धुंधला जाता था, एक कदीम सैयारा था जिसे अलिफाल्तेरा कहते थे, जो अपने जादुई और जिंदा जंगलात, क्रिस्टल के पहाड़ों और ऐसे दरियाओं के लिए मशहूर था जो सितारों की रोशनी से बहते थे। इस सैयारे पर एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम कायान था, जिसके दिल में एक ऐसी प्यास थी जो इल्म और सच्चाई की तलाश में थी। हालांकि इसके गांव वाले अक्सर इसे ख्वाबों में खोया हुआ समझते थे। वो कायनात के सबसे गहरे राजों को जाना चाहता था जो कहकशाओं के मरकज में छुपे हुए थे, एक ऐसा राज जिसे कॉस्मिक हार्ट कहा जाता था जो तमाम वजूद को तवानाई फराहम करता था, लेकिन सदियों पहले एक कदीम तारीकी की वजह से इसकी चमक मांद पड़ चुकी थी जिसने कायनात के हर रोशन कोने को निगल लिया था। एक रात जब कायान एक जादुई किताब का मुताला कर रहा था जो उसके आबाओ अजदाद ने लिखी थी, एक पुरअसरार नक्शा उसके हाथ लगा जिसमें कहकशाओं की भूल भलियों को उबूर करने के रास्ते और कॉस्मिक हार्ट तक पहुंचने के तरीके दर्ज थे। ये नक्शा सिर्फ सच्चाई के सबसे खालिस इरादे वाले शख्स को जाहिर होता था। इस नक्शे में ऐसे सितारे दिखाए गए थे जो अब मौजूद नहीं थे, ऐसी कहकशाएं जो बदल चुकी थीं और ऐसे दरवाजे जो वक्त और जगह से मावरा थे। लेकिन कायान ने अपने दिल की गहराइयों में महसूस किया कि यही उसकी तकदीर है और उसने अपने सफ़र का आगाज़ करने का फैसला किया। हालांकि इसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी और उसके पास सिर्फ इसकी हिम्मत, एक कदीम तावीज़ जो उसकी दादी ने दिया था और उसके ख़ानदान का वाहिद जहाज़ था जो सितारे परवाज़ के काबिल था। हालांकि वो पुराना और जंग आलूद था, मगर इसमें उसके आबाओ अजदाद की उम्मीद की गूंज थी जिन्हें इसे एक बार फिर चमकाना था। इसके सफ़र ने इसे नादीदा दुनियाओं और ख़तरनाक कहकशाओं से गुजारा जहां इसका सामना क्रिस्टल की शक्लों से हुआ जो रूहों को चूस लेती थीं, उन अजनबी मखलूक़ात से जो ज़हनों को पढ़ लेती थी, और उन वक्त के वेरोटिसीस से हुआ जो इसे अपनी इब्तिदा से दूर ले जाने की कोशिश करती थी। वो बहुत से सैयारों पर उतरा जहां इसने तबाहशुदा तहजीबों के आसार देखे और ऐसी मखलूक़ात से मिला जो सदियों से तारीकी से लड़ रही थीं, और ऐसी रोशनी के जंगलों से गुजरा जहां जादू परवान चढ़ता था। हर चैलेंज के साथ कायान की रूह मजबूत होती गई और उसका तावीज़ चमकने लगा, क्योंकि हर चैलेंज इसे ये सिखाता था कि ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती बल्कि रूहानी और ज़हनी भी होती है। इसने एक पुराने सियाने गुरु से मुलाकात की जिसका नाम ज़ारोन था, जो रोशनी के एक कदीम कले में रहता था और जो तारीकी की बढ़ती हुई लहर से बचा था। ज़ारोन ने इसे मुराकबा की कदीम तकनीक सिखाई जिससे वो अपनी अंदरूनी तवानाई से जड़ गया और कायनात की नब्ज़ को महसूस करने लगा।
इसने इसे ये भी सिखाया कि कॉस्मिक हार्ट एक जगह नहीं है बल्कि एक ऐसा वजूद है जो हर जानदार के अंदर रहता है, लेकिन इसे सिर्फ वही दोबारा बेदार कर सकता है जिसकी नीयत खालिस हो। ज़ारोन ने इसे एक कदीम पहेली भी दी जो कॉस्मिक हार्ट के रास्ते की आखिरी क्लीद थी, जिसे सिर्फ खालिस दिल ही हल कर सकता है। ज़ारोन ने इससे ये भी कहा कि तारीकी का बादशाह लुसें उबी कॉस्मिक हार्ट की तलाश में है ताकि इसे हमेशा के लिए निगल सके। बिलाखिर कायान कायनात के मरकज़ के करीब पहुंचा जहां वक्त और जगह मिट जाते थे और जहां कहकशाएं एक अजीम रोशनी के गिर्द रक्स करती थीं, वहां इसे लुसें मिला, जो एक खौफनाक शख्सियत था जिसकी आंखें सियाहौल से चमक रही थीं और जिसका जिस्म तारीकी से बना था। लूसी ने कायान को कॉस्मिक हार्ट तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की और इस पर अपनी ताकतवर तवानाइयों से हमला किया, लेकिन कायान ने अपनी मुराकबा की ताकतों को इस्तेमाल किया जो इसने ज़ारोन से सीखी थी और अपने दिल में मौजूद रोशनी को बेदार किया, जिससे इसका तावीज़ चमकने लगा और एक मुहाफिज ढाल बनी। कायान ने पहेली को हल किया जो ज़ारोन ने इसे दी थी, जिससे कॉस्मिक हार्ट का दरवाज़ा खिल गया, जिसकी चमक ने पूरी कायनात को रोशन कर दिया और तारीकी को पीछे हटाना शुरू कर दिया। कायान ने देखा कि कॉस्मिक हार्ट कोई पत्थर आ चीज़ नहीं थी बल्कि एक खालिस तवानाई का चश्मा था जो तमाम जानदारों के बाहमी ताल्लुक में मौजूद था। इसने अपने दिल की गहराइयों से कॉस्मिक हार्ट को छुआ, जिससे इसकी अपनी रोशनी उसके साथ मिल गई और तारीकी का बादशाह लुसें, जो कभी रोशनी का मुहाफिज था, इस चमक में पिघल गया और उसका वजूद खत्म हो गया। इस लम्हे काया ने महसूस किया कि असल ताकत मोहब्बत, हमदर्दी और उम्मीद में है और ये कि कायनात में सबसे बड़ी रोशनी हर फर्द के अंदर मौजूद है। जब कायान अपनी दुनिया में वापस आया तो वो सिर्फ एक लड़का नहीं था बल्कि एक गाइड, एक मुहाफिज और एक ऐसा शख्स था जिसने पूरी कायनात के लिए उम्मीद को दोबारा बेदार किया था। अलिफाल्तेरा में इसने एक एकेडमी बनाई जहां लोगों को कायनात के राज, मोहब्बत और हमदर्दी की ताकत और अपनी अंदरूनी रोशनी को बेदार करने के तरीके सिखाए जाते थे, ताकि कोई दूसरा लूसें दोबारा पैदा ना हो सके और तमाम कहकशाएं हमेशा के लिए रोशनी से रोशन रहीं। हार्ट तक बाहमी ताल्लुक में मौजूद था। इसने अपने दिल कायान अपनी दुनिया अलिफाल्तेरा वापस आया तो वो सिर्फ एक नजात दहिंदा नहीं था बल्कि एक नई सच्चाई का उस्ताद था, जिसने फौरी तौर पर आनून हिकमत की एकेडमी की बुनियाद रखी जो जगमगाते क्वार्ट्स पत्थरों से बनी थी और उसके गुंबद कायनात के नक्शों की अक्कासी करते थे। यहाँ कहकशाओं के नौजवानों को ये सिखाया जाता था कि कॉस्मिक हार्ट बाहर किसी दूर सितारे में नहीं बल्कि उनके अंदर मौजूद है और उसकी ताकत, मोहब्बत, तख्लीकी सलाहियत और हमदर्दी में मुज़मर है। सालों तक अलिफाल्तेरा रोशनी, अमन और बैन अल कहकशानी सिफारतकारी का मरकज़ बन गया और कायान को रोशन राहबर के नाम से जाना जाने लगा, जिसने सितारों के बीच एक नई सल्तनत की बुनियाद रखी जो महज ताकत पर नहीं बल्कि इल्म और बाहमी ताल्लुक पर कायम थी। ताहम कायान जानता था कि तारीकी कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ अपनी शक्ल बदलती है। एक दिन कहकशाओं की सरहदों से एक नया और ज़्यादा पुरअसरार ख़तरा उभरा। ये ठंडी और खामोश लहरें थीं जो ना तो सैयारों को तबाह कर रही थीं और ना ही जंग का ऐलान कर रही थीं, बल्कि इनमें फरामोशी, बेहिस्सी और मकसद की कमी का अजीब एहसास था। इस खामोश वबा के असरात सबसे पहले तख्लीकी रूहों पर पड़े। फनकार अपने रंग भूल गए, मौसीकारों के तार खामोश हो गए, अकेडमी के ज़हीन तरीन तलबा के जहनों से इल्म फिसलने लगा और आम लोग अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना छोड़ बैठे। कायान ने मुराकबा किया और उस लहर का मरकज़ मालूम किया। ये लूसें जैसा कोई खौफनाक बादशाह नहीं था बल्कि इवाज़न अदेम, द एको ऑफ नथिंगनेस थी, एक ऐसा वजूद जो कायनात के सबसे पुराने और गहरे खौफ, तन्हाई के खौफ से पैदा हुआ था। इवाज़न अदम कहकशाओं को जज्ब नहीं कर रहा था बल्कि उनकी तख्लीकी रूह को सर्द कर रहा था ताकि वजूद का कोई मकसद ही ना रहे और सब आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएं कि वो क्यों जी रहे हैं। कायान ने समझा कि ये लड़ाई तलवार से नहीं बल्कि कुतन इरादी और तख्लीक से लड़नी पड़ेगी और उसने अपने सबसे काबिल शागिर्दों को जमा किया। उन्हें हुक्म दिया कि वो सबसे पहले अपनी अंदरूनी आग को दोबारा भड़काएं, क्योंकि दुनिया को बचाने के लिए उन्हें एक नई कहानी, एक नया नगमा और एक नया ख्वाब दरकार था। कायान ने खुद एक मर्तबा फिर अपना कदीम जहाज लिया जिसमें इसने पिछले सफ़र में कामयाबी हासिल की थी और एक ऐसे सफ़र पर निकला जहां इसे किसी तारीख कले को नहीं बल्कि कायनात के सबसे तन्हा कोने को ढूंढना था ताकि वो इवाज़न अदम को बता सके कि तन्हाई एक भरम है और हर जानदार कॉस्मिक हार्ट से जड़ा हुआ है और इस नए खतरे को हमेशा के लिए खामोश कर सके। दूर गहरे कहकशाओं के पार जहां वक्त का तसव्वुर भी धुंधला जाता था, एक कदीम सैयारा था जिसे अलिफाल्तेरा कहते थे, जो अपने जादुई और जिंदा जंगलात, क्रिस्टल के पहाड़ों और ऐसे दरियाओं के लिए मशहूर था जो सितारों की रोशनी से बहते थे।
इस सैयारे पर एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम कायान था, जिसके दिल में एक ऐसी प्यास थी जो इल्म और सच्चाई की तलाश में थी। हालांकि इसके गांव वाले अक्सर इसे ख्वाबों में खोया हुआ समझते थे। वो कायनात के सबसे गहरे राजों को जाना चाहता था जो कहकशाओं के मरकज में छुपे हुए थे, एक ऐसा राज जिसे कॉस्मिक हार्ट कहा जाता था, जो तमाम वजूद को तवानाई फराहम करता था। लेकिन सदियों पहले एक कदीम तारीकी की वजह से इसकी चमक मांद पड़ चुकी थी, जिसने कायनात के हर रोशन कोने को निगल लिया था। एक रात जब कायान एक जादुई किताब का मुताला कर रहा था जो उसके आबाओ अजदाद ने लिखी थी, एक पुरस्रार नक्शा उसके हाथ लगा जिसमें कहकशाओं की भूल भलियों को उबूर करने के रास्ते और कॉस्मिक हार्ट तक पहुंचने के तरीके दर्ज थे। ये नक्शा सिर्फ सच्चाई के सबसे खालिस इरादे वाले शख्स को जाहिर होता था। इस नक्शे में ऐसे सितारे दिखाए गए थे जो अब मौजूद नहीं थे, ऐसी कहकशाएं जो बदल चुकी थीं, और ऐसे दरवाजे जो वक्त और जगह से मावरा थे। लेकिन कायान ने अपने दिल की गहराइयों में महसूस किया कि यही उसकी तकदीर है, और उसने अपने सफ़र का आगाज करने का फैसला किया। हालांकि इसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी और उसके पास सिर्फ इसकी हिम्मत, एक कदीम तावीज़ जो उसकी दादी ने दिया था, और उसके खानदान का वाहिद जहाज था जो सितारे परवाज के काबिल था। हालांकि वो पुराना और जंग आलूद था, मगर इसमें उसके आबाओ अजदाद की उम्मीद की गूंज थी जिन्हें इसे एक बार फिर चमकाना था। इसके सफ़र ने इसे नादीदा दुनियाओं और ख़तरनाक कहकशाओं से गुजारा, जहां इसका सामना क्रिस्टल की शक्लों से हुआ जो रूहों को चूस लेती थीं, उन अजनबी मखलूक़ात से जो ज़हनों को पढ़ लेती थी, और उन वक्त के वेरोटिसी से हुआ जो इसे अपनी इब्तिदा से दूर ले जाने की कोशिश करती थी। वो बहुत से सैयारों पर उतरा जहां इसने तबाहशुदा तहजीबों के आसार देखे, और ऐसी मखलूक़ात से मिला जो सदियों से तारीकी से लड़ रही थीं, और ऐसी रोशनी के जंगलों से गुजरा जहां जादू परवान चढ़ता था। हर चैलेंज के साथ कायान की रूह मजबूत होती गई और उसका तावीज़ चमकने लगा, क्योंकि हर चैलेंज इसे ये सिखाता था कि ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती बल्कि रूहानी और ज़हनी भी होती है। इसने एक पुराने सियाने गुरु से मुलाकात की जिसका नाम ज़ारोन था, जो रोशनी के एक कदीम कले में रहता था और जो तारीकी की बढ़ती हुई लहर से बचा था। ज़ारोन ने इसे मुराकबा की कदीम तकनीक सिखाई, जिससे वो अपनी अंदरूनी तवानाई से जड़ गया और कायनात की नब्ज़ को महसूस करने लगा। इसने इसे ये भी सिखाया कि कॉस्मिक हार्ट एक जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसा वजूद है जो हर जानदार के अंदर रहता है, लेकिन इसे सिर्फ वही दोबारा बेदार कर सकता है जिसकी नीयत खालिस हो। ज़ारोन ने इसे एक कदीम पहेली भी दी जो कॉस्मिक हार्ट के रास्ते की आखिरी क्लीद थी, जिसे सिर्फ खालिस दिल ही हल कर सकता है। ज़ारोन ने इससे ये भी कहा कि तारीकी का बादशाह लुसें उबी कॉस्मिक हार्ट की तलाश में है ताकि इसे हमेशा के लिए निगल सके। बिलाखिर कायान कायनात के मरकज के करीब पहुंचा जहां वक्त और जगह मिट जाते थे और जहां कहकशाएं एक अजीम रोशनी के गिर्द रक्स करती थीं। वहां इसे लुसें मिला, जो एक खौफनाक शख्सियत था जिसकी आंखें सियाहौल से चमक रही थीं और जिसका जिस्म तारीकी से बना था। लूसी ने कायान को कॉस्मिक हार्ट तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की और इस पर अपनी ताकतवर तवानाइयों से हमला किया, लेकिन कायान ने अपनी मुराकबा की ताकतों को इस्तेमाल किया जो इसने ज़ारोन से सीखी थी और अपने दिल में मौजूद रोशनी को बेदार किया, जिससे इसका तावीज़ चमकने लगा और एक मुहाफिज ढाल बनी। कायान ने पहेली को हल किया जो ज़ारोन ने इसे दी थी, जिससे कॉस्मिक हार्ट का दरवाज़ा खिल गया, जिसकी चमक ने पूरी कायनात को रोशन कर दिया और तारीकी को पीछे हटाना शुरू कर दिया। कायान ने देखा कि कॉस्मिक हार्ट कोई पत्थर आ चीज़ नहीं थी, बल्कि एक खालिस तवानाई का चश्मा था जो तमाम जानदारों के बाहमी ताल्लुक में मौजूद था। इसने अपने दिल की गहराइयों से कॉस्मिक हार्ट को छुआ, जिससे इसकी अपनी रोशनी उसके साथ मिल गई और तारीकी का बादशाह लुसें, जो कभी रोशनी का मुहाफिज था, इस चमक में पिघल गया और उसका वजूद खत्म हो गया। इस लम्हे कायान ने महसूस किया कि असल ताकत मोहब्बत, हमदर्दी और उम्मीद में है, और ये कि कायनात में सबसे बड़ी रोशनी हर फर्द के अंदर मौजूद है। जब कायान अपनी दुनिया में वापस आया तो वो सिर्फ एक लड़का नहीं था, बल्कि एक गाइड, एक मुहाफिज और एक ऐसा शख्स था जिसने पूरी कायनात के लिए उम्मीद को दोबारा बेदार किया था। अलिफाल्तेरा में इसने एक एकेडमी बनाई जहां लोगों को कायनात के राज, मोहब्बत और हमदर्दी की ताकत और अपनी अंदरूनी रोशनी को बेदार करने के तरीके सिखाए जाते थे, ताकि कोई दूसरा लूसें दोबारा पैदा ना हो सके और तमाम कहकशाएं हमेशा के लिए रोशनी से रोशन रही। हार्ट तक बाहमी ताल्लुक में मौजूद था। इसने अपने दिल कायान अपनी दुनिया अलिफाल्तेरा वापस आया तो वो सिर्फ एक नजात दहिंदा नहीं था, बल्कि एक नई सच्चाई का उस्ताद था जिसने फौरी तौर पर आनून हिकमत की एकेडमी की बुनियाद रखी, जो जगमगाते क्वार्ट्ज पत्थरों से बनी थी और उसके गुंबद कायनात के नक्शों की अक्कासी करते थे।
यहाँ कहकशाओं के नौजवानों को ये सिखाया जाता था कि कॉस्मिक हार्ट बाहर किसी दूर सितारे में नहीं बल्कि उनके अंदर मौजूद है और उसकी ताकत मोहब्बत तख्लीकी सलाहियत और हमदर्दी में मुज़मर है। सालों तक अलिफाल्तेरा रोशनी अमन और बैन अल कहकशानी सिफारतकारी का मरकज़ बन गया और कायान को रोशन राहबर के नाम से जाना जाने लगा, जिसने सितारों के बीच एक नई सल्तनत की बुनियाद रखी जो महज ताकत पर नहीं बल्कि इल्म और बाहमी ताल्लुक पर कायम थी। ताहम कायान जानता था कि तारीकी कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ अपनी शक्ल बदलती है। एक दिन कहकशाओं की सरहदों से एक नया और ज्यादा पुरअसरार खतरा उभरा। ये ठंडी और खामोश लहरें थीं जो ना तो सैयारों को तबाह कर रही थीं और ना ही जंग का ऐलान कर रही थीं, बल्कि इनमें फरामोशी, बेहिस्सी और मकसद की कमी का अजीब एहसास था। इस खामोश वबा के असरात सबसे पहले तख्लीकी रूहों पर पड़े। फनकार अपने रंग भूल गए, मौसीकारों के तार खामोश हो गए, अकेडमी के ज़हीन तरीन तलबा के जहनों से इल्म फिसलने लगा और आम लोग अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना छोड़ बैठे। कायान ने मुराकबा किया और उस लहर का मरकज़ मालूम किया। ये लूसे जैसा कोई खौफनाक बादशाह नहीं था, बल्कि इवाज़न अदेम, द एको ऑफ नथिंगनेस थी। एक ऐसा वजूद जो कायनात के सबसे पुराने और गहरे खौफ, तन्हाई के खौफ से पैदा हुआ था। इवाज़न अदम कहकशाओं को जज्ब नहीं कर रहा था, बल्कि उनकी तख्लीकी रूह को सर्द कर रहा था, ताकि वजूद का कोई मकसद ही ना रहे और सब आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएं कि वो क्यों जी रहे हैं। कायान ने समझा कि ये लड़ाई तलवार से नहीं बल्कि कुतन इरादी और तख्लीक से लड़नी पड़ेगी, और उसने अपने सबसे काबिल शागिर्दों को जमा किया। उन्हें हुक्म दिया कि वो सबसे पहले अपनी अंदरूनी आग को दोबारा भड़काएं, क्योंकि दुनिया को बचाने के लिए उन्हें एक नई कहानी, एक नया नगमा और एक नया ख्वाब दरकार था। कायान ने खुद एक मर्तबा फिर अपना कदीम जहाज लिया जिसमें इसने पिछले सफ़र में कामयाबी हासिल की थी, और एक ऐसे सफ़र पर निकला जहां इसे किसी तारीख कले को नहीं बल्कि कायनात के सबसे तन्हा कोने को ढूंढना था, ताकि वो इवाज़न अदम को बता सके कि तन्हाई एक भरम है और हर जानदार कॉस्मिक हार्ट से जड़ा हुआ है, और इस नए खतरे को हमेशा के लिए खामोश कर सके। दूर गहरे कहकशाओं के पार, जहां वक्त का तसव्वुर भी धुंधला जाता था, एक कदीम सैयारा था जिसे अलिफाल्तेरा कहते थे, जो अपने जादुई और जिंदा जंगलात, क्रिस्टल के पहाड़ों और ऐसे दरियाओं के लिए मशहूर था जो सितारों की रोशनी से बहते थे। इस सैयारे पर एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम कायान था, जिसके दिल में एक ऐसी प्यास थी जो इल्म और सच्चाई की तलाश में थी। हालांकि इसके गांव वाले अक्सर इसे ख्वाबों में खोया हुआ समझते थे, वो कायनात के सबसे गहरे राजों को जाना चाहता था जो कहकशाओं के मरकज में छुपे हुए थे। एक ऐसा राज जिसे कॉस्मिक हार्ट कहा जाता था, जो तमाम वजूद को तवानाई फराहम करता था, लेकिन सदियों पहले एक कदीम तारीकी की वजह से इसकी चमक मांद पड़ चुकी थी, जिसने कायनात के हर रोशन कोने को निगल लिया था। एक रात जब कायान एक जादुई किताब का मुताला कर रहा था जो उसके आबाओ अजदाद ने लिखी थी, एक पुरअसरार नक्शा उसके हाथ लगा जिसमें कहकशाओं की भूल भलियों को उबूर करने के रास्ते और कॉस्मिक हार्ट तक पहुंचने के तरीके दर्ज थे। ये नक्शा सिर्फ सच्चाई के सबसे खालिस इरादे वाले शख्स को जाहिर होता था। इस नक्शे में ऐसे सितारे दिखाए गए थे जो अब मौजूद नहीं थे, ऐसी कहकशाएं जो बदल चुकी थीं, और ऐसे दरवाजे जो वक्त और जगह से मावरा थे। लेकिन कायान ने अपने दिल की गहराइयों में महसूस किया कि यही उसकी तकदीर है, और उसने अपने सफ़र का आगाज़ करने का फैसला किया। हालांकि इसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी और उसके पास सिर्फ इसकी हिम्मत, एक कदीम तावीज़ जो उसकी दादी ने दिया था, और उसके ख़ानदान का वाहिद जहाज़ था जो सितारे परवाज के काबिल था। हालांकि वो पुराना और जंग आलूद था, मगर इसमें उसके आबाओ अजदाद की उम्मीद की गूंज थी जिन्हें इसे एक बार फिर चमकाना था। इसके सफ़र ने इसे नादीदा दुनियाओं और ख़तरनाक कहकशाओं से गुजारा, जहां इसका सामना क्रिस्टल की शक्लों से हुआ जो रूहों को चूस लेती थीं, उन अजनबी मखलूक़ात से जो ज़हनों को पढ़ लेती थी, और उन वक्त के वेरोटिसी से हुआ जो इसे अपनी इब्तिदा से दूर ले जाने की कोशिश करती थी। वो बहुत से सैयारों पर उतरा जहां इसने तबाहशुदा तहजीबों के आसार देखे, और ऐसी मखलूक़ात से मिला जो सदियों से तारीकी से लड़ रही थीं, और ऐसी रोशनी के जंगलों से गुजरा जहां जादू परवान चढ़ता था। हर चैलेंज के साथ कायान की रूह मजबूत होती गई और उसका तावीज़ चमकने लगा, क्योंकि हर चैलेंज इसे ये सिखाता था कि ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती बल्कि रूहानी और ज़हनी भी होती है। इसने एक पुराने सियाने गुरु से मुलाकात की जिसका नाम ज़ारोन था, जो रोशनी के एक कदीम कले में रहता था और जो तारीकी की बढ़ती हुई लहर से बचा था। ज़ारोन ने इसे मुराकबा की कदीम तकनीक सिखाई, जिससे वो अपनी अंदरूनी तवानाई से जड़ गया और कायनात की नब्ज़ को महसूस करने लगा। इसने इसे ये भी सिखाया कि कॉस्मिक हार्ट एक जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसा वजूद है जो हर जानदार के अंदर रहता है, लेकिन इसे सिर्फ वही दोबारा बेदार कर सकता है जिसकी नीयत खालिस हो।
ज़ारो ने इसे एक कदीम पहेली भी दी जो कॉस्मिक हार्ट के रास्ते की आखिरी क्लीद थी, जिसे सिर्फ खालिस दिल ही हल कर सकता है। ज़ारो ने इससे ये भी कहा कि तारीकी का बादशाह लुसें उबी कॉस्मिक हार्ट की तलाश में है ताकि इसे हमेशा के लिए निगल सके। बिलाखिर कायान कायनात के मरकज़ के करीब पहुंचा, जहां वक्त और जगह मिट जाते थे और जहां कहकशाएं एक अजीम रोशनी के गिर्द रक्स करती थीं। वहां इसे लुसें मिला, जो एक खौफनाक शख्सियत था, जिसकी आंखें सियाहौल से चमक रही थीं और जिसका जिस्म तारीकी से बना था। लूसी ने कायान को कॉस्मिक हार्ट तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की और इस पर अपनी ताकतवर तवानाइयों से हमला किया, लेकिन कायान ने अपनी मुराकबा की ताकतों को इस्तेमाल किया जो इसने ज़ारोन से सीखी थी और अपने दिल में मौजूद रोशनी को बेदार किया, जिससे इसका तावीज़ चमकने लगा और एक मुहाफिज ढाल बनी। कायान ने पहेली को हल किया जो ज़ारोन ने इसे दी थी, जिससे कॉस्मिक हार्ट का दरवाज़ा खिल गया, जिसकी चमक ने पूरी कायनात को रोशन कर दिया और तारीकी को पीछे हटाना शुरू कर दिया। कायान ने देखा कि कॉस्मिक हार्ट कोई पत्थर आ चीज़ नहीं थी, बल्कि एक खालिस तवानाई का चश्मा था जो तमाम जानदारों के बाहमी ताल्लुक में मौजूद था। इसने अपने दिल की गहराइयों से कॉस्मिक हार्ट को छुआ, जिससे इसकी अपनी रोशनी उसके साथ मिल गई और तारीकी का बादशाह लुसें, जो कभी रोशनी का मुहाफिज था, इस चमक में पिघल गया और उसका वजूद खत्म हो गया। इस लम्हे काया ने महसूस किया कि असल ताकत मोहब्बत, हमदर्दी और उम्मीद में है, और ये कि कायनात में सबसे बड़ी रोशनी हर फर्द के अंदर मौजूद है। जब कायान अपनी दुनिया में वापस आया तो वो सिर्फ एक लड़का नहीं था, बल्कि एक गाइड, एक मुहाफिज और एक ऐसा शख्स था जिसने पूरी कायनात के लिए उम्मीद को दोबारा बेदार किया था। अलिफाल्तेरा में इसने एक एकेडमी बनाई जहां लोगों को कायनात के राज, मोहब्बत और हमदर्दी की ताकत और अपनी अंदरूनी रोशनी को बेदार करने के तरीके सिखाए जाते थे, ताकि कोई दूसरा लूसें दोबारा पैदा ना हो सके और तमाम कहकशाएं हमेशा के लिए रोशनी से रोशन रही। हार्ट तक बाहमी ताल्लुक में मौजूद था। इसने अपने दिल कायान अपनी दुनिया अलिफाल्तेरा वापस आया तो वो सिर्फ एक निजात दहिंदा नहीं था, बल्कि एक नई सच्चाई का उस्ताद था, जिसने फौरी तौर पर आनून हिकमत की एकेडमी की बुनियाद रखी, जो जगमगाते क्वार्ट्ज पत्थरों से बनी थी और उसके गुंबद कायनात के नक्शों की अक्कासी करते थे। यहाँ कहकशाओं के नौजवानों को ये सिखाया जाता था कि कॉस्मिक हार्ट बाहर किसी दूर सितारे में नहीं, बल्कि उनके अंदर मौजूद है और उसकी ताकत, मोहब्बत, तख्लीकी सलाहियत और हमदर्दी में मुज़मर है। सालों तक अलिफाल्तेरा रोशनी, अमन और बैन अल कहकशानी सिफारतकारी का मरकज़ बन गया और कायान को रोशन राहबर के नाम से जाना जाने लगा, जिसने सितारों के बीच एक नई सल्तनत की बुनियाद रखी, जो महज ताकत पर नहीं बल्कि इल्म और बाहमी ताल्लुक पर कायम थी। ताहम कायान जानता था कि तारीकी कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ अपनी शक्ल बदलती है। एक दिन कहकशाओं की सरहदों से एक नया और ज़्यादा पुरअसरार ख़तरा उभरा। ये ठंडी और खामोश लहरें थीं जो ना तो सियारों को तबाह कर रही थीं और ना ही जंग का ऐलान कर रही थीं, बल्कि इनमें फरामोशी, बेहिस्सी और मकसद की कमी का अजीब एहसास था। इस खामोश वबा के असरात सबसे पहले तख्लीकी रूहों पर पड़े। फनकार अपने रंग भूल गए, मौसीकारों के तार खामोश हो गए, अकेडमी के ज़हीन तरीन तलबा के जहनों से इल्म फिसलने लगा और आम लोग अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना छोड़ बैठे। कायान ने मुराकबा किया और उस लहर का मरकज़ मालूम किया। ये लूसे जैसा कोई खौफनाक बादशाह नहीं था, बल्कि इवाज़न अदेम, द एको ऑफ नथिंगनेस थी, एक ऐसा वजूद जो कायनात के सबसे पुराने और गहरे खौफ, तन्हाई के खौफ से पैदा हुआ था। इवाज़न अदम कहकशाओं को जज्ब नहीं कर रहा था, बल्कि उनकी तख्लीकी रूह को सर्द कर रहा था, ताकि वजूद का कोई मकसद ही ना रहे और सब आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएं कि वो क्यों जी रहे हैं। कायान ने समझा कि ये लड़ाई तलवार से नहीं, बल्कि कुतन इरादी और तख्लीक से लड़नी पड़ेगी, और उसने अपने सबसे काबिल शागिर्दों को जमा किया। उन्हें हुक्म दिया कि वो सबसे पहले अपनी अंदरूनी आग को दोबारा भड़काएं, क्योंकि दुनिया को बचाने के लिए उन्हें एक नई कहानी, एक नया नगमा और एक नया ख्वाब दरकार था। कायान ने खुद एक मर्तबा फिर अपना कदीम जहाज लिया, जिसमें इसने पिछले सफ़र में कामयाबी हासिल की थी, और एक ऐसे सफ़र पर निकला जहां इसे किसी तारीख कले को नहीं, बल्कि कायनात के सबसे तन्हा कोने को ढूंढना था, ताकि वो इवाज़न अदम को बता सके कि तन्हाई एक भरम है और हर जानदार कॉस्मिक हार्ट से जड़ा हुआ है, और इस नए खतरे को हमेशा के लिए खामोश कर सके। दूर गहरे कहकशाओं के पार, जहां वक्त का तसव्वुर भी धुंधला जाता था, एक कदीम सैयारा था जिसे अलिफाल्तेरा कहते थे, जो अपने जादुई और जिंदा जंगलात, क्रिस्टल के पहाड़ों और ऐसे दरियाओं के लिए मशहूर था जो सितारों की रोशनी से बहते थे। इस सैयारे पर एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम कायान था, जिसके दिल में एक ऐसी प्यास थी जो इल्म और सच्चाई की तलाश में थी। हालांकि इसके गांव वाले अक्सर इसे ख्वाबों में खोया हुआ समझते थे,
वो कायनात के सबसे गहरे राजों को जाना चाहता था जो कहकशाओं के मरकज में छुपे हुए थे, एक ऐसा राज जिसे कॉस्मिक हार्ट कहा जाता था जो तमाम वजूद को तवानाई फराहम करता था, लेकिन सदियों पहले एक कदीम तारीकी की वजह से इसकी चमक मांद पड़ चुकी थी जिसने कायनात के हर रोशन कोने को निगल लिया था। एक रात जब कायान एक जादुई किताब का मुताला कर रहा था जो उसके आबाओ अजदाद ने लिखी थी, एक पुरस्रार नक्शा उसके हाथ लगा जिसमें कहकशाओं की भूल भलियों को उबूर करने के रास्ते और कॉस्मिक हार्ट तक पहुंचने के तरीके दर्ज थे। ये नक्शा सिर्फ सच्चाई के सबसे खालिस इरादे वाले शख्स को जाहिर होता था। इस नक्शे में ऐसे सितारे दिखाए गए थे जो अब मौजूद नहीं थे, ऐसी कहकशाएं जो बदल चुकी थीं और ऐसे दरवाजे जो वक्त और जगह से मावरा थे। लेकिन कायान ने अपने दिल की गहराइयों में महसूस किया कि यही उसकी तकदीर है और उसने अपने सफ़र का आगाज़ करने का फैसला किया। हालांकि इसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी और उसके पास सिर्फ इसकी हिम्मत, एक कदीम तावीज़ जो उसकी दादी ने दिया था और उसके ख़ानदान का वाहिद जहाज़ था जो सितारे परवाज के काबिल था। हालांकि वो पुराना और जंग आलूद था, मगर इसमें उसके आबाओ अजदाद की उम्मीद की गूंज थी जिन्हें इसे एक बार फिर चमकाना था। इसके सफ़र ने इसे नादीदा दुनियाओं और ख़तरनाक कहकशाओं से गुजारा, जहां इसका सामना क्रिस्टल की शक्लों से हुआ जो रूहों को चूस लेती थीं, उन अजनबी मखलूक़ात से जो ज़हनों को पढ़ लेती थी, और उन वक्त के वेरोटिसी से हुआ जो इसे अपनी इब्तिदा से दूर ले जाने की कोशिश करती थी। वो बहुत से सैयारों पर उतरा जहां इसने तबाहशुदा तहजीबों के आसार देखे और ऐसी मखलूक़ात से मिला जो सदियों से तारीकी से लड़ रही थीं, और ऐसी रोशनी के जंगलों से गुजरा जहां जादू परवान चढ़ता था। हर चैलेंज के साथ कायान की रूह मजबूत होती गई और उसका तावीज़ चमकने लगा, क्योंकि हर चैलेंज इसे ये सिखाता था कि ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती बल्कि रूहानी और ज़हनी भी होती है। इसने एक पुराने सियाने गुरु से मुलाकात की जिसका नाम ज़ारोन था, जो रोशनी के एक कदीम कले में रहता था और जो तारीकी की बढ़ती हुई लहर से बचा था। ज़ारोन ने इसे मुराकबा की कदीम तकनीक सिखाई जिससे वो अपनी अंदरूनी तवानाई से जड़ गया और कायनात की नब्ज़ को महसूस करने लगा। इसने इसे ये भी सिखाया कि कॉस्मिक हार्ट एक जगह नहीं है बल्कि एक ऐसा वजूद है जो हर जानदार के अंदर रहता है, लेकिन इसे सिर्फ वही दोबारा बेदार कर सकता है जिसकी नीयत खालिस हो। ज़ारोन ने इसे एक कदीम पहेली भी दी जो कॉस्मिक हार्ट के रास्ते की आखिरी कलीद थी, जिसे सिर्फ खालिस दिल ही हल कर सकता है। ज़ारोन ने इससे ये भी कहा कि तारीकी का बादशाह लुसें उबी कॉस्मिक हार्ट की तलाश में है ताकि इसे हमेशा के लिए निगल सके। बिलाखिर कायान कायनात के मरकज़ के करीब पहुंचा जहां वक्त और जगह मिट जाते थे और जहां कहकशाएं एक अजीम रोशनी के गिर्द रक्स करती थीं। वहां इसे लुसें मिला जो एक खौफनाक शख्सियत था जिसकी आंखें सियाहौल से चमक रही थीं और जिसका जिस्म तारीकी से बना था। लूसी ने कायान को कॉस्मिक हार्ट तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की और इस पर अपनी ताकतवर तवानाइयों से हमला किया, लेकिन कायान ने अपनी मुराकबा की ताकतों को इस्तेमाल किया जो इसने ज़ारोन से सीखी थी और अपने दिल में मौजूद रोशनी को बेदार किया, जिससे इसका तावीज़ चमकने लगा और एक मुहाफिज ढाल बनी। कायान ने पहेली को हल किया जो ज़ारोन ने इसे दी थी, जिससे कॉस्मिक हार्ट का दरवाज़ा खिल गया जिसकी चमक ने पूरी कायनात को रोशन कर दिया और तारीकी को पीछे हटाना शुरू कर दिया। कायान ने देखा कि कॉस्मिक हार्ट कोई पत्थर आ चीज़ नहीं थी बल्कि एक खालिस तवानाई का चश्मा था जो तमाम जानदारों के बाहमी ताल्लुक में मौजूद था। इसने अपने दिल की गहराइयों से कॉस्मिक हार्ट को छुआ जिससे इसकी अपनी रोशनी उसके साथ मिल गई और तारीकी का बादशाह लुसें जो कभी रोशनी का मुहाफिज था इस चमक में पिघल गया और उसका वजूद खत्म हो गया। इस लम्हे कायान ने महसूस किया कि असल ताकत मोहब्बत, हमदर्दी और उम्मीद में है और ये कि कायनात में सबसे बड़ी रोशनी हर फर्द के अंदर मौजूद है। जब कायान अपनी दुनिया में वापस आया तो वो सिर्फ एक लड़का नहीं था बल्कि एक गाइड, एक मुहाफिज और एक ऐसा शख्स था जिसने पूरी कायनात के लिए उम्मीद को दोबारा बेदार किया था। अलिफाल्तेरा में इसने एक एकेडमी बनाई जहां लोगों को कायनात के राज, मोहब्बत और हमदर्दी की ताकत और अपनी अंदरूनी रोशनी को बेदार करने के तरीके सिखाए जाते थे ताकि कोई दूसरा लूसें दोबारा पैदा ना हो सके और तमाम कहकशाएं हमेशा के लिए रोशनी से रोशन रही। हार्ट तक बाहमी ताल्लुक में मौजूद था। इसने अपने दिल कायान अपनी दुनिया अलिफाल्तेरा वापस आया तो वो सिर्फ एक नजात दहिंदा नहीं था बल्कि एक नई सच्चाई का उस्ताद था जिसने फौरी तौर पर आनून हिकमत की एकेडमी की बुनियाद रखी जो जगमगाते क्वार्ट्ज पत्थरों से बनी थी और उसके गुंबद कायनात के नक्शों की अक्कासी करते थे। यहाँ कहकशाओं के नौजवानों को ये सिखाया जाता था कि कॉस्मिक हार्ट बाहर किसी दूर सितारे में नहीं बल्कि उनके अंदर मौजूद है और उसकी ताकत, मोहब्बत, तख्लीकी सलाहियत और हमदर्दी में मुज़मर है।
सालों तक अलिफाल्तेरा रोशनी अमन और बैन अल कहकशानी सिफारतकारी का मरकज बन गया और कायान को रोशन राहबर के नाम से जाना जाने लगा, जिसने सितारों के बीच एक नई सल्तनत की बुनियाद रखी जो महज ताकत पर नहीं बल्कि इल्म और बाहमी ताल्लुक पर कायम थी। ताहम कायान जानता था कि तारीकी कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ अपनी शक्ल बदलती है। एक दिन कहकशाओं की सरहदों से एक नया और ज़्यादा पुरअसरार ख़तरा उभरा। ये ठंडी और खामोश लहरें थीं जो ना तो सियारों को तबाह कर रही थीं और ना ही जंग का ऐलान कर रही थीं, बल्कि इनमें फरामोशी, बेहिस्सी और मकसद की कमी का अजीब एहसास था। इस खामोश वबा के असरात सबसे पहले तख्लीकी रूहों पर पड़े। फनकार अपने रंग भूल गए, मौसीकारों के तार खामोश हो गए, अकेडमी के ज़हीन तरीन तलबा के जहनों से इल्म फिसलने लगा और आम लोग अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना छोड़ बैठे। कायान ने मुराकबा किया और उस लहर का मरकज मालूम किया। ये लूसे जैसा कोई खौफनाक बादशाह नहीं था, बल्कि इवाज़न अदेम, द एको ऑफ नथिंगनेस थी, एक ऐसा वजूद जो कायनात के सबसे पुराने और गहरे खौफ, तन्हाई के खौफ से पैदा हुआ था। इवाज़न अदम कहकशाओं को जज्ब नहीं कर रहा था, बल्कि उनकी तख्लीकी रूह को सर्द कर रहा था, ताकि वजूद का कोई मकसद ही ना रहे और सब आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएं कि वो क्यों जी रहे हैं। कायान ने समझा कि ये लड़ाई तलवार से नहीं बल्कि कुतन इरादी और तख्लीक से लड़नी पड़ेगी, और उसने अपने सबसे काबिल शागिर्दों को जमा किया। उन्हें हुक्म दिया कि वो सबसे पहले अपनी अंदरूनी आग को दोबारा भड़काएं, क्योंकि दुनिया को बचाने के लिए उन्हें एक नई कहानी, एक नया नगमा और एक नया ख्वाब दरकार था। कायान ने खुद एक मर्तबा फिर अपना कदीम जहाज लिया जिसमें इसने पिछले सफ़र में कामयाबी हासिल की थी, और एक ऐसे सफ़र पर निकला जहां इसे किसी तारीख कले को नहीं बल्कि कायनात के सबसे तन्हा कोने को ढूंढना था, ताकि वो इवाज़न अदम को बता सके कि तन्हाई एक भरम है और हर जानदार कोस्मिक हार्ट से जड़ा हुआ है, और इस नए खतरे को हमेशा के लिए खामोश कर सके।